पुष्पम प्रिया चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुष्पम प्रिया चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश कुमार को चुनौती देने वाली प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी अब काफी ज्यादा सक्रिय हो चुकी हैं। जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया है कि इस बार विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगी और खुद सीएम नीतीश कुमार को चुनौती देती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में अब तैयारियां भी उनकी तरफ से शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में आज वो औरंगाबाद पहुंची थी, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, खासकर महिलाओं से ज्यादा मिलती हुई दिखाई दी। तस्वीरें आप औरंगाबाद की देख रहे हैं, जहां पर पुष्पम प्रिया चौधरी का वहां के प्लूरल्स कार्यकर्ताओं ने उनका काफी ज्यादा स्वागत किया और उसके बाद उन्होंने गांव का दौरा किया, हर लोगों से मिलती हुई नजर आई। पुष्पम प्रिया चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुष्पम प्रिया चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है। झारखंड में ग्लोबल सिटी की बात किया जाता है। बहुत सारी ग्लोबल सिटीज़ अभी झारखंड में हमारे मौजूद है। रांची है, धनबाद है, टाटा है, बहुत सारी यूपी, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बहुत बढ़िया बढ़िया सिटीज़ हैं। लेकिन हमारे पूरे बिहार में एक सिटी है। तो पुष्पम प्रिया चौधरी ने गांव का दौरा किया, कई सारे लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करती हुई भी नजर आई, जिसमें उन्होंने कहा कि अब बिहार का तमाशा नहीं बनेगा। मतलब सीधा सीधा हमला उनका सरकार के ऊपर था। उनका कहना है कि बीते कई सालों में चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो, बिहार में विकास नहीं हो पाया है और पुष्पम प्रिया चौधरी अब बिहार की दशा को बदलना चाहती हैं, इसलिए जनता से एक मौका चाहती हैं। इस दरमियान उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें से उन्होंने वृद्धा पेंशन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वृद्धा पेंशन के तौर पर सरकार सिर्फ 400 रुपए ही देती है, जो कि महिलाओं के लिए या फिर किसी के लिए भी सही नहीं है। उतने रुपए में कुछ नहीं हो पाता है। अगर हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हम 2600 रुपए देंगे। इसके अलावा पुष्पम प्रिया चौधरी ने 45 ऐसे विभागों के बारे में भी बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ऐसे विभाग हैं जहां पर लोग आ तो जाते हैं, अपॉइंट हो जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आ जाते हैं, उन्हें टास्क भी मिलता है, लेकिन वो लोग सही तरीके से काम नहीं करते हैं। अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम उन सब चीजों को दुरुस्त कर देंगे। सबसे पीछे इस वजह से है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, किसी के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, इसीलिए जमीन भी नहीं है। पहले जो जमीन हमारी नहीं थी, वो जमीन अब कैसे आएगी? जब खरीद पाएंगे तब आएगी। जिसका है ऑलरेडी तो दे नहीं देगा अपना जमीन। तो इतनी सी बात है। पूरे देश में जिस तरीके से चीजें चलती हैं, हमारे राज्य में नहीं चलती, अब चलेंगी 2 महीने बाद। इतनी सी बात है, बस वही कहने के लिए आई हूँ। 2 महीने सब आदमी और धैर्य से रहिए। जब बदल जाएंगी चीजें तब आप लोग देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे चीजें बदली हैं। कोई भी रॉकेट साइंस क्या कहते हैं हिंदी में? रॉकेट साइंस समझते हैं? हवा में बात करना। हाँ, हवा में बात करने वाली चीज नहीं होती है। ये सारी चीजें की जा सकती हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं। मैंने इसको कैसे किया जाए इसी की पढ़ाई की है। अभी मैंने पूछा था एक दूसरे जगह बच्चा सबसे, गाड़ी नहीं चढ़ना है, ऐसे ही जिंदगी बिता देना है। बाकी सारे शहरों में लोग चढ़ते हैं ना, तो हम ही लोगों का सबसे खराब किस्मत है क्या? मतलब बिहार में पैदा होगे तो किस्मत खराब होगी? किस्मत खराब नहीं है। जो लोग बैठा है तो झूठा नेता सब है ना, जो कि राजनीति को अपना जिंदगी बेहतर करने का जरिया बना दिया है, वो लोग दिक्कत है। वो लोग राजनीति में गया ही इस वजह से ताकि चोरी चकारी करके पैसा इकट्ठा कर सके। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार में सक्रिय हैं। कई क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया है, जहां पर जाकर वो लोगों को ये समझाती हैं कि आखिर उनकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है और अगर वो उनको जिताते हैं तो उन्हें क्या क्या फायदा होगा। इसमें उन्होंने सबसे बड़ा वादा जो किया है वो ये कहा है कि अगर वो जीत कर आती हैं तो वो बिहार को इंग्लैंड के जैसा बना देंगी। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।